बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ ईमान दे विच रखे। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहानूं एक ऐसे बुजुर्ग आदमी दी जिहदी उम्र 65 साल हो गई और सारी उम्र उन्हें बच्चों की खातर, बीवी की खातर, अपने भैन भरावां की खातर परदेस कटिया। 40 साल उन्हें परदेस दे विच जिंदगी गुजारी। उसका नाम सी मुहम्मद हनीफ। मुहम्मद हनीफ ने जिस वेले शादी कराई ते बड़ी गुरबत सी। उस तो बाद उन्हें फैसला किया कि मैं बाहर जावां। अज तो 40 साल पहला जिहड़े लोग बाहर गए सी ते उदों बहुत घट लोग बाहर जाते सी ते मुहम्मद हनीफ भी दुबई चला गया। उन्हें 30 साल का अरसा दुबई दे विच गुजारिया। उत्थे चंगा पैसा कमाया, ड्राइवरी भी की, मजदूरी भी की, जिहड़ा भी काम लभ्या यानी उन्हें इनकार ही नहीं की। हर काम ऐसा जिहदे विच उन्हें पैसा मिलदा चंगा वो करदा सी। जदों जवानी होवे, जवानी दे विच बंदा नहीं वेखदा है कि यह काम जोर वाला या हल्का आ। वो फिर सारे ही काम कर लैंदा जदों उहदे विच जवानी होवे। जदों बुढ़ापा आ जांदा फिर बंदा कासे जोगा नहीं रहिंदा। घर दे भी जिहड़े आ भी तंग आ जांदे ने और उहनूं रखण वास्ते तैयार नहीं। इसे तरह की ये स्टोरी मुहम्मद हनीफ दी आ, जिहड़ा बेचारा 40 साल का अरसा बाहर गुजार के आया। 30 साल उन्हें दुबई दे विच काम कीता ते 10 साल बरतानिया दे विच रहा ते बाद दे विच उन्हों आखिरी जिंदगी जिहड़ी आ ओल्ड एज होम दे विच गुजारनी पई। अजकल ये वीडियो बड़ी सोशल मीडिया ते गर्दिश कर रही है। लाहौर समनाबाद इलाके दे विच रहने वाला मुहम्मद हनीफ जिस वेले बाहर चला गया दुबई, काफी पैसा कमांदा रहा। पिछे अपनी बीवी नूं और बच्चों नूं भेजदा रहा। बीवी नूं कहंदा इन्हां बच्चों दा मुस्तकबल बना। बच्चों दा मुस्तकबिल बनाने वास्ते बीवी नूं तुन के उन्हें पैसे भेजे। फिर उन्हें जायदाद बड़ी बनाई, मकान लए, किराए ते दिंदा रहा और सारा कुछ उन्हें बीवी दे नाम लवाता और बैंक अकाउंट्स वगैरह जिहदे विच पैसे भेजदा सी वो अकाउंट भी बीवी दे नाम सी। 30 साल का अरसा गुजारिया। उस तो बाद फिर वो बरतानिया चला गया। 10 साल उन्हें बरतानिया रह के डॉलर कमाए। दुबई दे विच दरम भेजदा रहा ते बरतानिया दे विच जाके फिर उन्हें डॉलर कमाए और फिर पिछे डॉलर भेजने शुरू कर दिते। जिन्नी देर वो डॉलर कमांदा रहा, पिछों डेली फोन बच्चियां दा भी जाना, पापा जी तुहाडी तबीयत कैसी आ, तुसी खाना खा लिया, तुसी ड्यूटी ते चले गए हो। यानी हर रोज राबते दे विच रहना, बीवी ने भी बच्चियां ने भी। अरसा 40 साल बहुत अरसा हुंदा। उस दे दौरान फिर इहदे बच्चे पैदा दे लो हो गए, फिर बच्चियां दियां शादियां करतियां। फिर तुसी समझ लो कि मुहम्मद हनीफ दोतियां आला ते पोतियां आला हो गया। ते उस तो बाद जिस वेले उहदे च कमजोरी आना शुरू हो गई, 65 साल की उम्र हो गई, उन्हें फैसला किया कि हुण मैं वापस पाकिस्तान जावां ते जाके बकिया जिंदगी पाकिस्तान बीवी बच्चों दे विच गुजारा। जिस वेले पाकिस्तान आंदा महीना 2 महीने हुंदे आ, बीवी भी पुछदी आ, बच्चे भी पुछदे आ, पापा तू जाना नहीं वापस? वो हनीफ साहब कहन लगे कि बेटा मैं हुण बुढ़ा हो गया, मेरी सेहत मेरा साथ नहीं दिंदी हैगी, मेरे चो हुण ताकत नहीं रही। 65 साल की उम्र जदों हो जाए ते बंदा की कर सकदा। जवानी खत्म हो गई। वो जवानी जेड़ी बीवी और बच्चियां वास्ते कुर्बान कर दिती उसने और खोते दी तरह, गधे दी तरह कमांदा रहा। ते जिस वेले घर आंदा ते बीवी बच्चे जेड़े आ उन्हों लिफ्ट नहीं करांदे, उहदे नाल चंगी तरह बोलदे नहीं हैगे, ओदी कदर घट गई घर दे विच। वो एक साइड ते सारा दिन बैठा रहिंदा सी, कोई उहदे नाल गल नहीं सी करदा, बीवी भी बच्चे भी, क्योंकि माल पानी मुक गया सी ना। जिन्नी देर माल पानी दिंदा रहा घर दे भी उहदी चंगी इज्जत करदे सी। ते हनीफ साहब ने एक इंटरव्यू दे विच
रो पए ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਕਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਕਸੂਰ ਦੀ ਤੇ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਘੂਰ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਸੂਰ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਖਾਂਦੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਪੀਂਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਘੂਰਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਹਨੀਫ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੱਲਾ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 2-4 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੀ, ਕੋ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੋ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਕੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ बीवी बच्चों के नां लाता ते फिर बीवी बच्चे तुहानू किदां पुछणगे। ते जिहड़े लोग बाहर रहिंदे ने उन्हां वास्ते भी एक सबक अमोज कहानी आ, वाकिया आ कि हर बंदा अपने भैन भरावां नू बीवी बच्चों नू ही ना पूजो। जदों तुहाडे कोल कुछ नहीं, कोई भी तुहाडा नहीं, उन्नी देर सारे तुहाडे ने जिन्नी देर तुहाडे कोल पैसा आ। उस तो बाद सकी बीवी, सके बेटे, सकियां बेटियां भी साथ छड़ जांदियां। ते ओदा फिकरा बड़ा अच्छा कि बीवी कसूर दी, खांदी पींदी घूर दी। ते इसे तरह दी स्टोरी आ जेड़े लोग बाहर रहंदे ने उन्हां वास्ते एक सबक अमोज वाकिया आ। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए, अल्लाह ताला सब नू अपने हिफ्ज़ो ईमान दे विच रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।